श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वनचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री राधे। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा। कहा भयो बहुज्ञ भेव पुराण वेद पढ़ी। कहा भयो भई प्रवीण जान मानिए जगत्र। लोक रीझ सब को बनाई बात गढ़ही। कहा भयो किए करम यज्ञ दान देत देत। फल निपाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो नर टटी। श्री सेवक जी इस चतुर्थ छंद में हरवंश नाम के बिना सारा वेद पाठ जप तप ज्ञान कीर्ति आदि ये सब कुछ चीजें जो है वो व्यर्थ बता रहे हैं। कि हरवंश नाम से जो हीन है लोग, हीन का मतलब जिन पे हरवंश नाम नहीं है या फिर जिन पे प्रेम नहीं है, वो दीन है उनकी नजर में। सेवक जी की नजर में वो दीन है। कहा भयो बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़ी। कहा भयो भय प्रवीण जान मान ये जगत्र। हर चीज में वो प्रवीण है पर प्रेम नहीं है उनके पास में। हर चीज में वे प्रवीण है, हरवंश नाम नहीं है उनके पास में। लोक रीझ सौंप को बनाई बात गड्ढड़ी। जगत में प्रशंसा के लिए अपने यश के लिए मीठी मीठी बातों को करते हैं। गड्ढड़ी का मतलब बनाते हैं, कहते हैं सबके सामने, पर वास्तव में ऊपर की मिठास जो है वो कोई फायदे की होती नहीं है। इस चीज को हम लोग इस सेवक वाणी के प्रकरणों में बात में कई कई जगह पर सिद्ध किया है कि कैसे ऊपरी मिठास जो है कहीं ना कहीं आपका छल स्वरूप है वो। तो जहां पर छल है वहां पर प्रेम नहीं है। तो मिठास तो अंदर से होनी चाहिए। जब तक अंदर से पूर्ण रूप तक मिठास नहीं है तब तक जो है कोई प्रेम नहीं माना जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर कहा भयो भये प्रवीण जान मानिए जगत्र। लोक रीझ सौभ को बनाई बात गढ़ी। कि लोक को रिझाने के लिए आपने मीठी मीठी बातें कही। क्या लोक को रिझाने से, मीठी मीठी बातों से क्या लोक रीझ जाएगा? क्या लोक के आंख नहीं है? लोक के पास में, लोक में जितने भी लोग हैं वो लोग जानते नहीं है कि मीठी बात कहने से बात बनती है, फिर मीठा करने से बनता है। तात्पर्य यह है कि अपने कर्म में मिठास लेके आए सबके लिए। अपनी जीभ की मिठास से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जीभ की मिठास से कुछ भी नहीं हो रहा है, जीभ की मिठास भी जरूरी है। पर कहते हैं जहां पर कड़वाहट होती है ना जीभ में, वहां पर थोड़ी सी बात बिगड़ती है। इसलिए कही गई कि अंदर से जब आपके अंदर मीठापन है, अंदर से आपके अंदर प्रेम है, तो जवान पे अपने आप ही प्रेम छलकेगा ही छलकेगा। कहा भयो करे किए करम ज्ञान दान देत देत। फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ी। कि आपने तरह तरह के ज्ञान धर्म यज्ञ खूब करे, उससे क्या हुआ? उससे आपने जो अच्छे कर्म किए, सत्कर्म जो करे हैं, उन सत्कर्म जब वो इकट्ठे हो गए तो उससे आपको देवलोक मिला। अब देवलोक में गए आप, तो देवलोक में जाके आपने क्या किया? फिर से उसी वत्या चक्र में आप फंस गए। वहां पर भी जो है आप देवताओं के भांति ही अपना जीवन बिता रहे हो।
देव हो गए ना, देवलोक में चले गए तो देव हो गए, तो आप ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हो। जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म हुए, दोबारा से आप कहाँ पर आ गए? मृत्यु लोक में आ गए। अच्छे कर्म करेंगे फिर से दोबारा से फिर देवलोक में जाएंगे। तो भैया यहाँ की उपासना कुछ अलग तरह की है। सेवक जी ने इस चीज को पहले भी कहा है, धरे धर्म हरिवंश को, स्वर्ग न इच्छा नरक न डरे। धरे धर्म हरिवंश को, ना तो स्वर्ग की इच्छा रखे आपके अंदर, ना ही नरक से डरे। अपना हरवंश धर्म जो है, परोपकार विचार सुमत जग विस्तरे, करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपको तो एकमात्र हरवंश महाप्रभु के नाम का आसरा लेना है। तब आपके पास में जो धन होगा वो किसी के पास में जगत में नहीं होगा। जगत में आप पूजोगे, आप तीनों जगत में आप पूजेंगे, पूजे जाएंगे आप। कैसे? जब आपके पास में नाम का धन है। तो इसलिए कह रहे हैं, फल निपाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ी, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। कि वही घूम घूम के काल के प्रवाह में आप चलते रहोगे। जैसे कर्म करोगे फिर वैसी योनि पाओगे, फिर दोबारा से आपने वैसी योनि कही, वैसे आपको जीवन मिलेगा। तो इसीलिए कहा यहाँ पर कि हरवंश व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटटी, कि व्यास नंदन श्री हरवंश महाप्रभु के ही नाम को आपको रटना है, और आप रटोगे तो सब कुछ चीजें जो है वो अच्छी होंगी। तो सेवक जी ने एक ये व्यंगात्मक रूप में इस छंद को लिखा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके पास में हरवंश नाम नहीं है, आपके पास में प्रेम नहीं है, तो आपका सब कुछ किया हुआ जो है वो बेकार है। प्रेम के बिना आप दान कर लीजिए, प्रेम के बिना आप हवन कर लीजिए, प्रेम के बिना आप यज्ञ कर लीजिए, प्रेम के बिना आप कुछ भी सत्कर्म कर लीजिए, जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर वो फलित नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आप बीज तो रोपित कर देते हैं, और बीज में जो है पानी नहीं डालते हैं, आप उस पानी से सींचते नहीं हैं। तो प्रेम का नीर तो आपको लगाना पड़ेगा इन सब कर्मों के साथ में। और प्रेम का नीर लगाने के लिए क्या विधि बताई सेवक जी ने? हरवंश नाम बता दिया कि हरवंश नाम तो ऐसा अजस्त्र स्रोत है जहां से कि हमेशा और हमेशा प्रेम बहता रहता है, और वो प्रेम बहता रहेगा, निकलता रहेगा। आपका हर कर्म जो है वो अपने आप ही प्रेम से सिंचा हुआ होगा, आपका हर कर्म सिद्ध होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटटी, कि हरवंश नाम ही रटना है, पर जिसने नहीं रटा उसके साथ में ये सारी चीजें होंगी होंगी होंगी। इस चीज को देखो, कई जगह पर कहा गया है, पोती पोती कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पंडित हुआ, कि मौलवी कुरान जो पे प्रेम जाना नहीं, कहा किया रस खान। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आप सब कुछ चीजें कर ले रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, धर्म कर ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, बस प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है। इसीलिए सेवक जी ने बड़े सुंदर रूप से ये पंचदश प्रकरण, 15वां प्रकरण इस वाले छंद से पूर्ण किया उन्होंने। राधा वल्लभ लाल की जय।